Hi everyone, good afternoon. Let's quickly take a moment to check connectivity and let's get started. I believe we are connected, you all can see me, but still अपनी थोड़ी सी तसल्ली कर लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर शुरू किया जाए आपके साथ डिस्कशन. Perfect. Perfect. We are connected now, my dear friends, and I'm so happy to see you all. Yes. Good afternoon, all of you. My name is Rachana, and you all are watching me on Unacademy Live. I welcome you all to this YouTube session. और यहाँ पर दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं. Virtual interactions that have become inevitable, that have become such an integral part of our lives. और कोरोना वायरस के प्रकोप से, कोरोना वायरस के इन्फ्लुएंस के अंदर ये इन चीज़ों में सिर्फ इजाफा ही हुआ है. Virtual interactions, the intensity and the frequency has only increased and increased. So इससे पहले कि हम ये डिस्कशन लें आप सबके साथ में, मैं ये थोड़े से यहाँ पर अनाउंसमेंट्स जो होती है वो मैं कर देती हूँ. यूट्यूब सेशन है, सो अनाउंसमेंट्स आर अ नॉर्म. अनअकैडमी has announced its price hike. ये price hike जो है ये expected था, we were expecting it to come, but now it's been announced. हालांकि अभी जो है ये लागू नहीं किया गया है. Still price hike अभी इसको implement करने के लिए थोड़ा सा अभी there is another some time. So those of you who are contemplating, by chance in case you think that these subscriptions will be helpful to you, suitable to you, आप देख सकते हैं प्राइसिंग बड़ी कॉम्पिटिटिव है. एडुकेटर्स का लॉट आई थिंक अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो आप हो जाएं, आप बिल्कुल देख लीजिए कौन एडुकेटर्स हैं, क्या पढ़ाते हैं, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए. इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कंपेयर बिफोर आफ्टर, आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर. बट स्टिल इफ यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग, व्हाई नॉट कंसिडर इट. आप अभी चाहें तो दिस विल बी द गुड टाइम टू buy the subscription. You can use my referral code which is KHARE10. आप 10% straight discount जो है ये आप ले सकते हैं in case you subscribe now. Next जो है दोस्तों स्पेशल क्लासेस का ये जो है ये तो चलता ही है हमारा. पीछे हमने कुछ फेस्टिवल अभी जैसा किया था यहाँ पर जहाँ स्पेशल क्लासेस जो है आपके लिए बहुत सारे कंडक्ट किए गए थे, काफ़ी सारे क्विजेस कंडक्ट किए गए थे, टाइम टू टाइम किए जाते रहे हैं. इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि चैम्पियंस बैच हैज़ बीन अनाउंस्ड. चैम्पियंस बैच कमेंस्ड रिसेंटली, अभी मार्च में ये जो है शुरुआत की गई है. सारे सब्जेक्ट्स आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम्स नवंबर 21 के लिए सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जा रहे हैं. यू कैन सी द पूल, द एडुकेटर्स हियर. आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने फेवरेट एडुकेटर्स के साथ में अपने सब्जेक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं. बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आई थी मेरे पास, इंक्वायरी आई थी. बीसीआर मैम कब स्टार्ट कर रहे हो? बीसीआर कमेंसेस ऑन 1st of May for November 21 CA Foundation exams. All of you are welcome to join me on Unacademy on 1st of May 21. 1st of May the batch commences. 60 hours का आपका ये क्लास होता है and will spread it over 2 months. इसके अलावा दोस्तों रिविजन सीरीज फॉर June 21 aspirants, revision series जो है that has been now uploaded. The schedule is uploaded Unacademy website पर, आप देख सकते हैं. CA Foundation BCR के लिए आपका अप्रैल मंथ जो है that is full of offers to you. प्लस स्टूडेंट्स के लिए रिविजन क्लासेस वगैरह हमारे वहाँ पर चल रहे हैं. इन केस आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेकर ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं. बाकी आपका कमिंग अप विद ब्रह्मास्त्र ऑल्सो, ऑल स्पेशल क्लासेस कवरिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स that are actually considered significant, जिनका मार्क्स इम्प्लीकेशन होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है वो कवर करते हुए. तो ये आप देख लीजिए और आप बिल्कुल इनका फ़ायदा ले सकते हैं. यू कैन यूज़ दीज क्लासेस. इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. अच्छा बड़ा यहाँ पर अनअकैडमी का ये प्रोग्राम है जहाँ पर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड टू दी स्टूडेंट्स who are scoring well. यहाँ पर every Sunday 12 PM combat is being organized for CA Foundation aspirants. Questions की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए जाते हैं. एंड स्टूडेंट्स who perform well are offered lot of scholarships. और यहाँ स्कॉलरशिप्स जो हैं ये आपके बिल्कुल प्लस सब्सक्रिप्शंस भी आपको ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर. सो यू कैन यूटिलाइज ऑल दिस प्लेटफॉर्म. एनरोलमेंट हैज़ no cost associated with, you can utilize it. दोस्तों Iconic is another initiative by
अनअकैडमी, यहाँ पर ये प्रोग्राम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है उनको पर्सनल जो मेंटरिंग की, कोचिंग की, कुछ मटेरियल की ज़रूरत है। इन केस यू रिक्वायर एनी पर्सनल कोचिंग, मेंटरिंग, तो आप यहाँ पर अवेलेबल है। आपको ये एटलीस्ट आपके पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये लूम वीडियो है, ये आप देख सकते हैं एंड यू कैन सी इन केस यू रिक्वायर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल जी। इसके बाद आते हैं दोस्तों आज के मुद्दे पर। आज का जो है हमारा मेन टॉपिक, how you should refine your virtual interactions. An important topic that I've been wanting to discuss with you all for a long time. Since a long time, I wanted to discuss with you all. और आप में से कईयों के साथ मैंने ये डिस्कस ऑलरेडी किया भी है, सेशंस मैंने पहले किए हैं, क्योंकि लेकिन स्टूडेंट्स का जो है पूल ये चेंज होता रहता है एवरी टाइम देयर इज अ न्यू बैच, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो आज जो है मैंने आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, कम्युनिकेशन डिस्कस करती हूँ, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस करती हूँ, हाउ टू रिफाइन योर लैंग्वेज डिस्कस करती हूँ। टुडे विल डिस्कस अ वेरी सेंसिटिव क्रूशियल एस्पेक्ट, हाउ टू रिफाइन योर वर्चुअल इंटरेक्शंस। जैसा कि हमने शुरुआत की थी, वर्चुअल इंटरेक्शंस हैव बिकम इनएविटेबल। आप देखिए, आप अवॉइड कर सकते हैं क्या? कैन यू अवॉइड दिस वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल जो हम करते हैं, गूगल डुओ पे कॉल चल रही है, गूगल मीट पे पूरे बिजनेसेस जो हैं वो चल रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं, जूम कॉल्स हो रही हैं। आर दीज अवॉइडेबल? अवॉइडेबल तो छोड़िए, अगर ये नहीं होते तो इस दौरान ये जो दौर चला है आपका कोविड वाला, जिसके इम्पैक्ट के चलते सारे के सारे बिजनेसेस कहीं ना कहीं जो है देर ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैड कम टू अ स्टॉप। बट कहना चाहिए सब चीज़ें चलती रही, आपकी स्टडीज़ वगैरह, क्लासेस जो है, ऑनलाइन स्कूलिंग, ई प्लेटफॉर्म्स, ये सब चलते रहे, कहीं ना कहीं ज़िंदगी रुकी नहीं। दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू दीज वर्चुअल इंटरेक्शंस। थैंकफुली वी वर ऑल कनेक्टेड थ्रू दी वेब, वी वर ऑल कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो ये जो था, ये बहुत अच्छा, हम इसको एक बोन मान सकते हैं। अगर यही चीज़, अगर यही सर्कमस्टांसेस 20-30 ईयर्स अगो इफ़ वी हैड टू एक्सपीरियंस दिस, कितनी मुश्किल हो जाती है। आई स्टिल रिमेंबर भाई, अभी ये तो मेरे सामने की बात है। आई वॉज परहैप्स योर एज, व्हेन आई वॉज 20 ईयर्स 19 ईयर्स, वी हैड टू रश टू साइबर कैफ़े। नया कंसेप्ट था इंटरनेट का एंड इट वॉज पेड इंटरनेट। साइबर कैफ़ेज़ में जाते, एक बैग लेकर के, नोटबुक, पेन और 10-20 रुपये में जो है घंटा आधा घंटा इस तरीके से इंटरनेट अवेलेबल होता था। अब जब हम देखते हैं भाई स्मार्टफोन्स हर जगह, आप सब जो है अपनी छोटी सी दुनिया जेब में लेकर के घूमते हैं, कहीं से भी आप ईमेल कर सकते हैं, कहीं से भी आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। सो certainly we all are connected better, much better. You are at one corner of the globe, you can easily connect with anyone sitting at any other corner of the globe. तो ये इजी हो गया है भाई, वर्चुअल इंटरेक्शंस आज रियलिटी हैं। चाहे आप स्टूडेंट टीचर की बात करें, चाहे हम इंटरव्यूज़ की बात करें, चाहे हम क्लासेस की बात करें, चाहे हम मीटिंग्स की बात करें, बिजनेस मीटिंग्स की बात करें, वर्चुअल इंटरेक्शंस आर इनएविटेबल, अ बूमिंग नेसेसिटी, और आना ही चाहिए। नाउ जब हम ये इंटरेक्शंस करते हैं, दिस कैन बी डन एट पर्सनल प्रोफेशनल लेवल्स, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सो लेट्स टेक अप द वर्क कॉल्स, बिजनेस मीटिंग्स और स्पेशली द फॉर्मल इंटरेक्शंस। तो क्या हम उनको इफेक्टिवली अंजाम दे पाते हैं? क्या हम उतने इफेक्टिव हो पाते हैं वर्चुअल इंटरेक्शंस पर जितने हमको होना चाहिए? आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ना, ये अभी आजकल का बड़ी अच्छी मेमेज वगैरह चल रहे हैं, कोई ऊपर सबने ड्रेसअप किया हो, नीचे किसी ने पजामा पहना हुआ है, किसी ने कुछ स्कर्ट, किसी ने वो जो है शॉर्ट्स पहने हुए हैं, एंड ऊपर डेक्ड अप विद ऑल टाइज सूटेड बुटेड एंड ऑल। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपने देखी होंगी, बहुत जगह मेमेज जो हैं बड़े अच्छे फनी तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, नेटवर्किंग साइट्स पर और प्लेटफॉर्म्स पर, कई जगह आपने देखे होंगे। Virtual interactions क्यों? Why it is a booming necessity? Let's understand these concepts one by one and then understand some of the methods, some of the proven ways how you can refine these interactions. It's very important to refine these interactions so you build your professional credibility. So you come across as a more reliable professional. You come across as somebody who can be trusted over these interactions. बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों वर्चुअल इंटरेक्शंस के ऊपर। दिस इज स्टिल वर्चुअल, रियल लुक और फील जो है यहाँ पर नहीं आ पाता। ट्रस्ट की कमी वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान रियलिटी है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। आप हो सकता है नीचे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने क्यों मेमेज की बात की, आप देख सकते हैं फेसबुक वगैरह पे बड़ा चला था, कटोरे में नीचे एक जो है एक पर्सन, एक देयर इज अ मैन सिटिंग ओवर देयर एंड ही इज कटिंग चॉपिंग सम वेजिटेबल्स आल्सो।
under the table, and here he's part of the meeting also. So that is how the picture was shot. It was clicked, and you all have seen the pictures. You have all seen these kind of memes and pictures. तो ये सब रियलिटीज हैं कि नॉन वर्बल कंपोनेंट जो है वो ग्रेटली मिसिंग होता है. कैसे हम इंटरेक्शंस को मोस्ट फ्रूटफुल और इफेक्टिव बना सकते हैं, ये आज हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे. वर्चुअल इंटरेक्शंस आर इजी एंड फास्ट. आपको किसी से भी कनेक्ट करना है, अपने दोस्त से, पेरेंट्स से, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर आपको टीचर्स हम कनेक्ट करते हैं भाई अपने प्लस क्लासेस, लाइव क्लासेस के दौरान, तो इट्स इजी एंड फास्ट, फटाफट, विद जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन वी कैन कनेक्ट. और भाई इजी भी है, फास्ट भी है. सबसे बड़ी बात ये कि इट्स अ चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर इंटरनेट आपको अवेलेबल है डेटा के लिए, यू हैव टू पे वन टाइम. अगर घर में ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, आपने अगर कोई डेटा पैक लिया हुआ है, सो देन यू कैन यूज इट as much you want. जितना आपको डेटा अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं. So certainly a cheaper means of communication. You don't have to pay every time for that call. I still remember भाई पहले की बात अलग थी, इसलिए मैंने आपसे बताया पहले का कि जब हम यूज करते थे उसको पहले जा करके ओवर द पेड इंटरनेट, एवरी टाइम यू वांट टू यूज इट. और तब ऐसे कैमरा वगैरह भी उतने हुआ नहीं करते थे. इट वाज मोर अबाउट जस्ट यूजिंग, सिंपली यूजिंग द इंटरनेट. तो अब तो आपके कैमरा फोन्स हैं, डबल, डुअल, ट्रिपल, पता नहीं कितने कैमरा होते हैं फोन पर. सो दिस इज हाउ इट इज. ये इसके ज़रिए क्या हुआ है भाई, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन भी बहुत लोगों को मिल गया है. सो इंटरैक्शंस दे इन्वॉल्व नॉट नेसेसरीली वीडियो इंटरैक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट ईमेल इंटरैक्शंस एज वेल, वर्चुअल इंटरैक्शंस विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, इंटरैक्शंस डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, है ना. अब वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑलमोस्ट एवरीबडी, couple of weeks ago, almost all of us were working from home. We were stuck. आप उसको बता लीजिए, we were stranded और we were stuck. हम मूव नहीं कर पा रहे थे बाहर, एहतियात बरत रहे थे हम और आप. जो भी जिसके लिए भी पॉसिबल था कि वो घर के बाहर ना जाए, वो नहीं गया, है ना. अब ये कोविड के इम्पैक्ट से हुआ या कंडीशन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, जो भी है. अभी भी नेक्स्ट आपका जो फेज़ आप देख रहे हैं, फिर से नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अगर आपको अवेलेबल है तो आप उसको अवेल करें, उसको जो है इस्तेमाल किया जाए. कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस के दौरान ये बहुत ही काफ़ी लोगों ने टेक्नोलॉजी साइड अपना जो है एक्सप्लोर किया है, डेवलप किया है. ये ज़रूरी भी हो गया है. फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू मेक दीज इंटरैक्शंस इफेक्टिव, बिकॉज देन यू बिकम मोर फ्लेक्सिबल. यू कैन इंटरैक्ट विद पीपल एट द ईज एंड कंफर्ट ऑफ योर होम. आप अपना बैठ करके जब आपको तसल्ली से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है इंटरैक्ट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं. फैसिलिटेट्स एनी टाइम सोशल एंड प्रोफेशनल इंटरैक्शंस. दिस इज अ फैक्ट, राइट. आपको सोशल प्रोफेशनल इंटरैक्शंस के लिए कहीं भागने की, जाने की ज़रूरत नहीं है. पहले होता था कि भाई फ्रीक्वेंट मीटिंग वगैरह होती रहती थी, लोगों की जाना आना होता रहता था. अब ये है कि भाई इतना वायरस का इम्पैक्ट हुआ. सोचो अगर हम वीडियो कॉल्स पर भी और अगर फ़ोन कॉल्स पर भी या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह के द्वारा भी अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाते, अभी इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. अभी हम मिस करते हैं बिल्कुल फिजिकल जो इंटीमेसी है, प्रॉक्सिमिटी है, ये सब तो लोग मिस करते ही हैं. लेकिन इसके अलावा जो एटलीस्ट जो इंटरेक्शन का जो गैप है वो नहीं आ रहा था. अगर आपके रिलेटिव्स हैं, कोई पेरेंट्स वगैरह दूर रहते हैं, आप बाहर रहते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, इट इज़ फाइन टू इवन गेट ओवर अ वीडियो इंटरेक्शन, इवन टू गेट ओवर अ गूगल कॉल और एनी अदर कॉल, जहाँ पर आप आराम से बात कर सकते हैं कि भाई आप सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत आप ले सकते हैं. जनरली अगर इंटरव्यूज़ वगैरह थे तो वो रुके नहीं. फॉर ऑल दोज हु आर फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभी रिजल्ट्स आए हैं, आर्टिकलशिप्स के लिए इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, ये सब चीज़ें रुकी नहीं. प्रोफेशनल इंटरैक्शंस के अंदर आ जाते हैं आपके सारे इंटरव्यूज़ और जो भी कॉल्स आप ले रहे थे, रिक्रूटर्स के कॉल्स आ रहे हैं, इंचार्ज के कॉल्स आ रहे हैं. दिस आर प्रोफेशनल इंटरैक्शंस, राइट. आप जो वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, अपने MCS, GMCS ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ वर्चुअली ऑर्गेनाइज करा जा रहा है. दीज आर ऑल प्रोफेशनल, दीज ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल इंटरैक्शंस. एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये सारे इंटरव्यू, टीम मीटिंग्स हो रहे हैं, है ना, वेबिनार्स हो रहे हैं, कोई पर्सनल वीडियो कॉल है, ये सब जो है ये वर्चुअल इंटरैक्शंस हैं ना. ये कॉन्ट्रास्ट लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना हाउ टू रिफाइन. ठीक है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है. मैं फटाफट यहाँ पर देख लेती हूँ एक बार कि क्या क्या आपकी चैट जो है मैं बिल्कुल देख रही हूँ. ये आपकी चैट मैं देखती रहूँगी यहाँ पर, सो वी कैन टॉक. So anytime you have any questions or anything that I can help you with, we can talk. Fair. So virtual interactions versus face-to-face.
ये एक बार समझिए, इसको कंट्रास्ट देखिए, फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे आगे कि आपको कैसे रिफाइन करना है। ये मैंने आपसे कहा था। Physical presence component is missing in VI, in virtual interactions. तो आप पर्सनली जब आप किसी के पास होते हैं ना, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी की, जब हम पर्सनली फिजिकली जब हम किसी के पास होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वार्मथ, राइट, दैट अ पर्सन एग्जिबिट्स। आप जो है एग्जीब्स कि भाई आपको वार्मथ जो है वो नेचुरली दूसरे को, आप किस तरीके से आपका आई मूवमेंट है, एक हैंडशेक, वार्म हग, ये सारी चीज़ें जो है दे एक्सूड लॉट ऑफ वार्मथ, कंफर्ट जो है ये जनरेट करती है। आपको एक चीज़ समझनी है, फिजिकल प्रेजेंस कंपोनेंट इज कंप्लीटली मिसिंग। द वे यू स्माइल, द वे यू ग्रीट, दैट कंपोनेंट इज एब्सोल्युटली मिसिंग। डिफरेंट बिहेवियर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया का हम सब पार्ट है कहीं ना कहीं। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ये नेगेटिव कमेंट्स करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये सब कितना ईजी है। वाई? बिकॉज वी हैव अ ग्रेटर कंफर्ट कि हम किसी को भी कुछ बोल दें, हमें फेस थोड़ी ना करना है। We don't have to face those people, and we don't have to experience, we don't have to face the repercussions. This is a normal understanding, this is a general understanding कि भाई बिहेवियर हम ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग रख सकते हैं। कितने लोग हैं जो ऑनलाइन अपने डिफरेंट प्रोफाइल्स बना करके, अलग प्रोफाइल बना करके, आप लोगों ने देखा होगा ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, कितने सारे तो आते हैं टीवी पर, आपने देखा होगा कि जो पुलिस ढूंढ रही है किसी को, कोई बन करके किसी का गर्लफ्रेंड बन के, बॉयफ्रेंड बन के, उनको जो है परहैप्स उनको ब्रीच ही कहेंगे इसको, वो उनको बुद्धू बना रहे हैं, और लगातार जो है चैट कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंटिमेसी गेटिंग डेवलप्ड, एंड द पुलिस लेटर डिस्कवर्स कि भाई वो तो देयर वाज सेम पर्सन, है ना, सेम वन ऑफ योर फ्रेंड्स अमंगस्ट योर सर्कल और सम ऑफ योर नेबर्स और समबडी हु वाज जस्ट अराउंड यू, है ना, कोई लड़का लड़की बना हुआ है, कोई लड़की लड़का बनी हुई। सो दीज थिंग्स आर कॉमन, different behaviors online and offline, this is greatly possible. Identity theft वगैरह ये सब तो crime की category में आ गए, just to manipulate, just to fabricate some facts is also greatly possible online. तो ये एक बहुत बड़ा जो है, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर लिमिटेशन है कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई ना, हाउ टू एक्सप्लोर। अगर आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, आपको ये चीज़ें डबल इंश्योर करनी है, वेरीफाई करनी है, तो आप इसको कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एंड दैट्स वाई पीपल ट्राई टू टेक, दिस इज अ नॉर्मल टेंडेंसी टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज फैक्टर्स, एंड बिहेवियर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है इसमें कुछ ना कुछ फर्क जो है वो होता ही है। आप सब ने देखा फेसबुक पर सब कुछ हैप्पी फेसेस रहते हैं, सब कोई जो है प्रीच कर रहा होता है, इट्स ईजी डूइंग ऑनलाइन, है ना, चाहे वो कंडक्ट में हो ना हो, ऑनलाइन वो इजी हो जाता है। वर्चुअल इज मोर फ्लेक्सिबल, टाइम और प्लेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, दिस इज समथिंग विच वी कैन कॉल एन एडवांटेज। वर्चुअल इज ऑलवेज मोर फ्लेक्सिबल, अगर आपको नहीं जाना है कहीं बाहर, आपको टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉल करना आप बाद में भी कर सकते हैं, इफ फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आप बाद में भी जो है काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। जैसे क्लासेस वगैरह है हमारी, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होती है, ये वाली क्लास है आप नहीं देख पाए, मैम मैं बाद में इसको देख सकता हूँ, ये सब देख सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो टाइम का, प्लेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्लेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वेन्यू, है ना। आपका वेन्यू क्या है, ये लिंक, जहाँ पर हम जो है किसी एक का, एक कोई होस्ट होगा, किसी एक के स्क्रीन पर जो है हम दोनों दिख जाएंगे और आपस में हम बिल्कुल बातचीत जो है वो कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिख रही हूँ, मेरे स्क्रीन पर आप मुझे दिख रहे हो, और हम बातचीत कर पा रहे हैं। सो देयर इज नो फिजिकल प्लेस, है ना, हम इंटरनेट के द्वारा जो है विजिबल है, कैमरा का हम यूज़ कर रहे हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज मच मोर। नॉन वर्बल क्यूज आर मिसिंग। आपने एक चीज़ का ध्यान दिया, जैसे जब आप किसी के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, सो वी ऑब्जर्व लॉट ऑफ नॉन वर्बल कंपोनेंट्स, है ना। आप उनका आई विंकिंग जो है वो आप देखते हैं, आईब्रोज अगर रेस किए तो वो आप देखते हैं, एक्सप्रेशंस आप रीड करते हैं, आप हैंडशेक करते हैं, स्माइल आप देखते हैं, है ना, कैसे हक किया, कैसे टच किया, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू नोटिस, टू ऑब्जर्व एंड टू फील ऑफलाइन, जब हम साथ में होते हैं, जब हम किसी के साथ भी फिजिकली जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ऑनलाइन जो है आपको नॉन वर्बल क्यूज पूरी तरह से मिसिंग होते हैं, अनलेस कि आप मीटिंग्स वगैरह, आपकी बिजनेस मीटिंग्स हैं एंड विथ योर क्लोज बडीज, एंड देन यू कैन स्टिल ऑब्जर्व ईच अदर। एकदम कितना कितना पॉसिबल होता है क्लोजली ऑब्जर्व कर पाना। लार्ज ग्रुप्स में अगर आप हैं, बातचीत चल रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे अटेंशन एंड होल्ड, टू टेक अ कंट्रोल ऑफ द एंटायर थिंग, और एक एक को ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। नॉन वर्बल क्यूज़ को तो देखो, जैसे क्लासेस होती हैं अपनी, क्लासेस में
a teacher, say for example, I have 50 students in my class. Now I can observe all of you through your comments, and these things they essentially they enhance through your experience. ठीक है, तो मैं फिर भी आपके मैसेजेस वगैरह एनालाइज करती हूँ. अब कोई अगर क्लास में सो रहा है, वन ऑफ यू स्लीपिंग इन द क्लास, वो यू लीन डाउन करके आराम से सो रहे हैं, क्लास चल रही है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कहीं और आप मैसेजेस कर रहे हैं, या आप कुछ और काम कर रहे हैं. इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती है. नॉन वर्बल क्यूज है, तो भाई आपका आई कॉन्टैक्ट आपको उसमें करने की जरूरत नहीं. व्हेन देयर आर मल्टीपल पीपल, सो वेयर आर यू लुकिंग, वेदर यू आर डूइंग समथिंग एल्स, इट इज़ ग्रेटली पॉसिबल. इट इज़ ग्रेटली पॉसिबल. कॉल पर आप हैं, है ना, ये कॉन कॉल्स वगैरह होते हैं, कॉमन फीचर. लोग कुछ और कर रहे होते हैं, कॉल पर होते हैं, आप मीटिंग चल रही है, आप हैं, बट यू आर doing something else. So non-verbal cues जो हैं to understand whether communication has happened effectively or not are completely missing. And this is one important factor कि जो हमें समझना है, virtual interactions के दौरान consider करना है, समझना और इसको refine करना है. Technology अगर friendly नहीं है तो that can actually create glitches. टेक्नोलॉजी अगर आपके लिए फ्रेंडली नहीं, सी यू आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ माल फंक्शन है, कोई स्पाईवेयर नहीं है, कोई वायरस आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बेसिक जो है ट्रबल शूटिंग नहीं आती है, ऑल दीज थिंग्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. यू आर यूजिंग सम ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. राइट, टेक्नोलॉजी जैसे हमारा इंटरफेस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी. हम लोग जब अपलोड करने की कोशिश कर रहे थे अपने, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स देख रहे हैं या बाई चांस आप जो है स्पेशल क्लासेस अगर आप अटेंड करते रहते हैं, तो आपने देखा होगा भाई कई बार, जैसे अगर आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो करते हैं. आई थिंक मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इन केस some of you are watching me for the first time. You all know me. I am Rachana, and I'm actively connected with most of you students, young professionals, senior professionals. आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास LinkedIn पर जुड़े हुए हैं, फॉलो भी करते हैं पोस्ट को. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. यहाँ पर हम YouTube पर भी बहुत सारी बातें चर्चा करते हैं. आई थिंक आई जस्ट स्किप्ड माई माइंड कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया. सो I'm a CA. I'm a chartered accountant by profession. November 2002 qualified CA. Or now been in the industry now for almost it's been 20 years, and my practice spans now over 18 years. So ये है कहानी, छोटी सी बैकग्राउंड है. Unacademy पे I teach business correspondence and reporting to CA Foundation students. And my dear friends, I've worked with corporates. Initial years I was working with corporates. Then, as I said, I've continued to be in practice, and people development and management has been my area of expertise for now over a decade and a half. So I love my work. ये बिल्कुल correspondence, reporting, soft skills, communication development, ये मेरा passion रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, and I cherish each and every moment that I spend with you all. So ये जो है ये थोड़ा सा background है, and this is I help lot of candidates. We organize a lot of workshops, and I conduct a lot of programs for different educational institutes, for corporates as well, to help professionals and students develop their communication skills, improve their soft skills. जो ये सब जो है virtual interactions, आपका business interactions, ये सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन जाता है. So ये मेरा जो है work area रहा है. This has been my primary work domain. तो आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ जो आपके बिल्कुल काम आएंगी, पक्का काम आएंगी. छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो हम कई बार इग्नोरेंट हो जाते हैं. हम चाहते हुए भी जो है वो उसको समझ नहीं पाते कि अच्छा दिस मे बी अ ग्लिच. ये है शायद रीज़न कि हमारा जो है हम उतना रिफाइन नहीं कर पा रहे अपने इंटरेक्शंस. समझिए, कोशिश कीजिए. वी हैव सम मोर टाइम टुगेदर नाउ, 35-40 मिनट्स. समझिए, और डेफिनेटली इसका आपको जो है कुछ ना कुछ आपको टैंजिबल डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए. यू ऑल कैन रीच आउट टू मी. यू ऑल, इफ़ यू आर कनेक्टेड, यू कैन राइट टू मी ओवर लिंक्डइन. आप मेरे साथ जो है अनअकैडमी पे आप मुझे लिख सकते हैं मैसेजेस. अनअकैडमी ऐप अगर आपके पास है, वहाँ आपको मैसेजिंग जो है वो अवेलेबल है. अदरवाइज माय ईमेल आईडी इज़ गिवन एट माय चैनल ऑल्सो. आप वहाँ से लेकर के मुझे मेल भी कर सकते हैं. ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नॉन वर्बल कंपोनेंट मिसिंग होता है, मैंने आपको बताया. टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना हो अगर, तो भी बहुत सारे ग्लिचेस हो सकते हैं. पर्सनल मीटिंग जो होती है दैट बिल्ड्स रिलेशनशिप्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई पर्सनली जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपको लास्टिंग मेमोरी देता है ना. इंटरेक्शन आप कितने लोगों से करते हैं, क्लास में आप कितने सारे आपके वर्चुअल जो है वो क्लासमेट्स वगैरह आपके बने होंगे. बहुत सारे लोगों के साथ हम वर्चुअली भी इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन पर्सनल मीटिंग्स जो होती हैं दे हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट. वो जो होती हैं वो रिलेशनशिप बिल्डिंग वाली मीटिंग्स होती हैं. इफ़ यू मीट अप विद समवन, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स वर्किंग,
है ना, आपका जो ओवरऑल इंटरेक्शन हो रहा है, फिजिकल वार्मथ, वाइब्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अलावा बहुत सारा नॉन वर्बल कंपोनेंट जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। भाई हाउ हैप्पी वाज द पर्सन सीइंग यू, मीटिंग विद यू, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बिल्ड रिलेशनशिप्स, इफेक्टिव ग्रेट रिलेशनशिप्स। इसलिए वर्चुअल और फेस टू फेस में अगर प्रेफरेंस पूछा जाए तो कई सारे, जैसे अभी रिसेंटली आई टेल यू एन एग्जांपल, माय फादर इन लॉ, सो ही इज़ एन ओल्ड गाय नाउ, सो 65 प्लस हैं बिल्कुल एज में, पर वो अभी भी जा करके, वो मास्क वास्क लगाते हैं, बड़े तैयार होते हैं, जा करके अपने बिल वगैरह देना पसंद करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना टेरर आई रिक्वेस्टेड हिम कि डैड मैं आपका करती हूँ, ऑनलाइन ही हम कर सकते हैं, वाई डू प्रेफर टू गो, आप क्यों बाहर जाना पसंद करते हैं, और आई कैन डू इट ऑनलाइन फॉर यू, हम मैक्सिमम चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो ही वाज लाइक यू नो कि भाई जब वहाँ जा कर के वो मिलते हैं, उनको अपने दो चार और लोग साथ के मिलते हैं, सो ही एन्जॉयज दोज इंटरेक्शंस एंड ही लाइक्स टू मेंटेन दोज रिलेशनशिप्स। जब हम फिजिकली मिलते हैं, ऑनलाइन तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज नाउ जस्ट अ क्लिक अवे, बट आई like meeting people, I like talking to them, and once in a while I would like to go out and meet up with people that makes me feel close with those managers जहाँ जो बिल पे करने सब मुझे जानते हैं। So जानते क्यों हैं? Because they kept meeting, है ना, they have often met face to face। अभी कल ही बच्चों का मेरे पीटीएम हुआ था, तो पीटीएम पर जैसे बहुत सारे टीचर्स के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ we've been coordinating, है ना, all the efforts were coordinated, बातचीत करते आए, भाई कोई प्रॉब्लम्स हुआ एज पेरेंट, if I had something I discussed with them, if they had something about children, so they called us, so this is how it was going on। But yesterday I had gone for collecting the final results etc, results have been really good। तो अभी जो जब उनसे मिली मैं, सो भाई नाम से पता चला, अच्छा द सेम टीचर, सो वी फेल्ट सो गुड। नाउ वी सैट एंड देन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, भाई मास्क वगैरह लगा करके ही सही, बट द फिजिकल मीटिंग वाज थॉरली एंजॉयबल, बड़ा अच्छा लगा। सो फिजिकल मीटिंग, पर्सनल मीटिंग्स दे बिल्ड रिलेशनशिप्स, जो कि वर्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अटेंशन और फोकस जो है ये आपका इंश्योर नहीं किया जा सकता वर्चुअल इंटरेक्शंस में, अनलाइक पर्सनल मीटिंग। ये एग्जाम्पल मैं कई बार देती हूँ, जैसे क्लासरूम सेटिंग अपनी बड़ी अच्छी होती है, अनअकैडमी पे क्लासरूम लाइक फील मिलता है पूरा पूरा, ये मैंने पर्सनली जो है एक्सपीरियंस किया, मैंने बड़ा एंजॉय भी किया। लेकिन जब चौक मारने वाली बात आती है ना, मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को बोला है कि भाई जब अटेंटिव नहीं होते, जैसे 50 बैठे हैं, उसमें से मैसेजेस जो है ना वो 25-30 के ही आ रहे होते हैं। सो आई आस्क कि भाई बाकी कहाँ गए, बाकी क्या दोबारा सो गए, या फिर उनको चाय कॉफ़ी पीने चले गए, या फिर वो अपना लगे हुए हैं चैट वैट करने में, कहीं और बातचीत कर रहे हैं, वो लगा करके वहाँ पे भोपू की तरह प्रवचन सत्यनारायण की कथा लगा ली सुबह सुबह, और दूसरा कुछ काम चल रहा है वहाँ पर। So problem is, just because we have only that section to comment, I can't ensure पर्सनल अटेंशन आपका जो है और फोकस वो इंश्योर मैं नहीं कर सकती। हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी, मुझे बड़ी याद आती हैं, वो 7th स्टैंडर्ड में हम लोग थे। सो इन केस एनीवन वाज नॉट अटेंटिव, कई सारे बच्चे होते हैं ना, खिड़की के बाहर क्लासरूम लगा है, मैम पढ़ा रही हैं, डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पर, कोई चिड़िया देख रहा है बाहर, कोई कौवा देख रहा है बाहर, कोई देख रहा है कि चू चू चिड़िया, पत्ते हिल रहे हैं बाहर, हवा चल रही है, बच्चे करते हैं ऐसा, है ना, डिस्ट्रैक्शन इज वेरी कॉमन। सो अ टीचर, ओ शी हैड some great aiming capabilities। वो चौक जिससे लिख रही होती थी, ब्लैक बोर्ड होता था भाई हमारे टाइम पे, उतना व्हाइट बोर्ड मार्कर वगैरह ये उतना इन चीज़ें नहीं थी, तो शी यूज्ड टू जस्ट टेक अ पीस ऑफ चौक, तड़ से वो चौक तोड़ती और तड़ाक से मारती थी ऐसे आँख पे, गाल पे, मतलब जोर से लगता था वो। So we were so fond of her, and that used to be a scene. Now come on, stand up. Now answer what I was teaching. She'd ask now 3-4 questions. So this is how personal attention was ensured. वो बड़े मजे का पीरियड हुआ करता था। I still remember. माई रिगार्ड्स टू हर, जब्बल मैम थी हमारी, और वो उनका बड़ा निशाना तगड़ा था उनके लिए। इनफैक्ट हम जब भी जो चौक कलेक्शन के लिए जाता, वो 3-4 चौक एक्स्ट्रा लेकर के आता था कि मैम को तो तोड़ के मारने के लिए भी इस्तेमाल के लिए ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल तोड़ करके कड़क निशाना उनका था, बड़ा अच्छा निशाना था। सो मैं ये कई बार सुनाती हूँ कि भाई काश क्लासरूम जैसी सेटिंग होती तो मैं भी चौक तोड़ करके आपको मारती और आपको जगा पाती, आपका फोकस जो है वो यहाँ पर ग्रैब कर पाती। ये चीज़ें डिस्कस करना, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना आपको चाहिए कि वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है अटेंशन और फोकस की। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंश्योर इट ड्यूरिंग वीआई, बहुत डिफिकल्ट होता है, अनलाइक पर्सनल मीटिंग में पॉसिबल है कि अगर समझ में आ जाए भाई अगला इंटरेस्टेड नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो किसी तरीके से उसको इंश्योर किया जा सके। नाउ चैलेंजेस जो हैं दोस्तों, चैलेंजेस ये सारे लिस्टेड हैं यहाँ पर, लैक ऑफ, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इलस्ट्रेटिव है। इसको अगर आप समझ जाएंगे, यू कैन वर्क ऑन दीज ऑलवेज। वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान इन पर अगर आप काम करेंगे ना, तो आप
काफ़ी हद तक अपने इंटरेक्शंस को मोर फ्रूटफुल, मोर इफेक्टिव बना सकते हैं. ठीक है. लैक ऑफ पर्सनल टच नहीं होता है वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान. पर्सनल टच किसी भी चीज़ को जो है हम ज़्यादा, इट इज़ मोर लेफ्ट ऑन इंटरनेट टू हैपन. ये भाई ठीक है, हाँ चलो ऑनलाइन ही कर लेते हैं, चलो. सो पर्सनल टच, पर्सनल एफर्ट्स आर मिसिंग. इट्स मोर लाइक जस्ट अ क्लिक अवे. जब कोई चीज़ बहुत इजीली हो जाती है ना, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत लास्टिंग नहीं होता. दैट इज हाउ इट बिकम्स. Harsher feedbacks. It's very easy to troll people, to give somebody a negative comment, to be hurtful on internet. ये बहुत easy है. Why? Because most of us, most of the time, it is human psychology to think that we will not have to experience or face any repercussions, so we can be rude with people. वेरी इजी. मैंने देखा है, मैंने लिंक्डइन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई बार मैसेजेस भी आते हैं, है ना. कई बार बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, कई बार कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी आते हैं. भाई ट्रोल भी, आप जब मीडिया पर हम होते हैं तो कई बार किसी को मैसेज पसंद नहीं आया, वेरी सिंपल, ट्रोल कर दो, है ना. वेरी सिंपल, नेगेटिव कमेंट्स डाल दो, क्रिटिसाइज कर दो. इट्स वेरी इजी. वी डोंट फेयर कि भाई हाउ समबडी एल्स मे फील. We can be very very harsh and rude to somebody who we are not, who we are just disliking. By out of something, I don't like you, so I will troll you, I will hurt you, right? I will criticize you. This is very easy. Why? Because we don't have to interact, we don't have to deal with the repercussions directly. We don't have to confront that person. होता है ना, सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है. एंड इट्स इजी डूइंग. दिस इज हाउ इट इज परसीव्ड कि भाई ये इजी है, मैं कर भी लूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे. ले मैंने गंदा कमेंट लिख दिया, ले मैंने 4 गालियाँ लिख दी उठा करके, मुझे तुम नहीं पसंद, अभी तुम मेरा क्या कर लोगे. ऑनलाइन दैट इज द थिंग. द परसेप्शन इज कि तुम मेरा कर क्या लोगे. एंड दिस इज हाउ. सो यू नो, इग्नोरिंग द पार्ट, ignorant of the part कि भाई entire world is watching you when something is done on the media. Everybody is watching you. You have a lot of people around. Surroundings are the same. Media or wherever we are interacting virtually is also the extension of the same society. Refrain doing anything that you would not do publicly over the media also. अंडरस्टूड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बड़े बड़े भूल जाते हैं इस चीज़ को. मतलब मैं आपको स्टूडेंट्स को क्या बोलूँ, बड़े बड़े मतलब प्रोफेशनल्स और अपने आप को बड़े सारे टाइटल्स के साथ डेकोरेट करने वाले लोग भी कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. As professionals, most of you must be CA students, must be CA senior students, I would say CA finalists होंगे, कुछ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, और भी अगर आप कोई दूसरे प्रोफेशनल्स हैं. मेरा सर्कल ज़्यादातर वही है भाई प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ही हैं जो मेरी बात सुनते हैं, पसंद करते हैं. तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई हार्श फीडबैक्स जो हैं वो काम के नहीं होते, एंड दे एक्चुअली पोर्ट्रे अ वेरी वीक प्रोफेशनल इमेज ऑफ योर्स. तो इसको आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए. लॉस्ट इन्फॉर्मेशन ग्रेटली पॉसिबल. वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं कंक्रीट देना, कई बार वो ही जो है वो साइड में हो जाती है. दैट बिकम्स अ साइड ट्रैक एंड दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट. आप लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह में ये कई बार देखा होगा. द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, और मे बी द ओवर इंफॉर्मेशन, और द स्केल ऑफ इंटरेक्शंस. कि भाई सब ने, अगर मान लो 100 लोगों का ग्रुप है, सब ने एक एक बात भी लिखी, और जो कोई इंपॉर्टेंट बात थी, अगर कोई ऐसा मैसेज था जो डिलीवर होना था, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात थी, वो जो है दब जाती या फिर मिस हो जाती. इट इज ऑफन लॉस्ट. मैंने तो मतलब हमने अपने ग्रुप में भी जनरली जो स्टूडेंट्स के वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में वो एडमिन्स को लिमिट किया हुआ है शेयरिंग, जस्ट बिकॉज वी ओपन इट समटाइम्स, राइट. और पर्सनल इंट्रैक्शंस आर ओपन, क्योंकि वो वहाँ पर यही वाली प्रॉब्लम होती है भाई. मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ ओवर मैसेजिंग और लॉट ऑफ इनफैक्ट अ फ्लड ऑफ द इनपुट्स. तो ये वाली चीज़ हो जाती है. कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान, सिंस देयर इज अ ग्रॉस लैक ऑफ दिस. काफ़ी ज़्यादा आपका नॉन वर्बल क्यूज मिसिंग होते हैं. कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस कई बार अराइज हो सकती हैं. अंडरस्टैंडिंग में गैप आ सकता है. किसी ने किसी और चीज़ को मीन किया, कुछ और कहा, लेकिन आपने कुछ और समझा, किसी बात का बुरा मान लिया. ये कॉमन है. आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही रियलाइज करेंगे, छोटी छोटी बातों में ये वाली चीज़ें हो जाती है. तो फिर आप सोचिए, जो वर्क प्लेसेस में जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, या अदरवाइज आपके जो इंटरेक्शंस अपने टीचर्स के साथ हो रहे हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ हो रहे हैं, ये सब में तो कॉमन है कि भाई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अक्सर अराइज होंगी. हमारे ग्रुप में
अपने प्लस क्लासेस में, इट्स मोर लाइक अ क्लासरूम, मुझे प्रॉपर क्लासरूम फीलिंग मिलती है वहाँ पे। वो आपस में भिड़ जाते हैं स्टूडेंट्स आपस में, तूने मेरे को ये बोला, तूने मेरे को, फिर वो उनको बोलो कि भाई ऐसा है, ये तूने मैंने वाली लड़ाई आप लोग मत करो। तो जस्ट द कम्युनिकेशन गैप, परहैप्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट अराइजेस ड्यू टू जस्ट बिकॉज देयर इज अ गैप ड्यूरिंग वर्चुअल इंटरेक्शंस। रीडिंग में भी आपके गैप आता ही है, आप पूरी तरह से नहीं पढ़ पाते, सारे क्यूज आप नहीं कलेक्ट कर पाते व्हेन यू आर रीडिंग द मैसेजेस और मे बी व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग। ये वाली चीज़ें, हायर डिसेप्शन, और डिसेप्शन की बात तो मैंने आपको की थी कि आपको जो है यहाँ पर डबियस मैसेजेस और आपकी गलत प्रोफाइल्स वगैरह बनाना, अपने आप को डिफरेंट तरीके से जो है प्रोजेक्ट करना, दिस इज ऑल डिसेप्शन इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। कितने सारे, मतलब साइबर क्राइम का एक मेन जो पार्ट है वो ये है, डिसेप्शन रेट इज वेरी वेरी हाई ड्यूरिंग वर्चुअल इंटरेक्शंस। आप बिल्कुल, आपने देखा होगा कई किस्म की कहानियां, भाई शादियां लोगों की गलत हो गई, पूरे पूरे बिजनेसेस जो हैं वो कई बार जो है वो उनको ऐसे फॉर्जरी वगैरह, बड़े बड़े स्कैम स्कैंडल्स जो है, ये सब को अंजाम दिया गया दीज थ्रू दीज वर्चुअल इंटरेक्शंस। तो डब्ल्यूएस बहुत सारे हो सकते हैं और ये बहुत ही एक कॉमन एक रेलम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब एवरी टाइम व्हाट आई वांट टू टेल एंड व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल माय स्टूडेंट्स इज be very careful during virtual interactions. Ensure that how you interact is the best way to interact, and also when you're interacting with others, just be careful and cautious of what you're perceiving and how you're perceiving them. This is very important. Lack of trust, ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हैं, हम जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते। हाउ डू आई ट्रस्ट हु यू आर, हाउ डू आई ट्रस्ट व्हाट यूर सेइंग इज राइट। क्राउड फंडिंग वगैरह एग्जाम्पल दे दीजिए, कितने सारे लोग पिक्चर्स बना करके, भाई ड्रॉप द मनी, आई एम इन लाइक and I'm in need of this much of money, and my XYZ family member is undergoing treatment in the hospital, आप ये चेक कर लो। आजकल कितना मुश्किल है कोई भी फेक पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना, उसको इंटरनेट पे पोस्ट करना, कोई फेक सा प्रोफाइल बनाना, कोई फेक जो है HTML पेज बनाना, कितना मुश्किल है आज के लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दैट इज व्हाट हैज गिवन राइज टू लैक ऑफ ट्रस्ट, कि लैक ऑफ ट्रस्ट है भाई, क्योंकि वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो इजीली मैनिपुलेट की जा सकती है, फैब्रिकेट की जा सकती है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल्चर बैरियर्स। थिंग्स हैपन डिफरेंटली विद डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लोकेशंस। आपके डेमोग्राफी वाले जो चेंजेस होते हैं, है ना, लोकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे कल्चरल बैरियर्स क्रिएट करती हैं। ठीक, तो ये भी इंटरेक्शंस के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ यू से हेलो टू समबडी, यू से नमस्ते, और परहैप्स इसमें जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, मैंने आपसे कहा था ये इसमें कल्चर बैरियर्स, मैंने आपको कम्युनिकेशन, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं बाई चांस, तो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था ऐसे थम्स अप। नाउ दिस इज अ साइन ऑफ विक्ट्री, दिस इज अ साइन ऑफ बेस्ट ऑफ लक, है ना। मोस्ट ऑफ द वेस्ट परसीव्स दिस थम्स अप एज अ गुड थिंग, राइट। नाउ अपने यहाँ इंडिया में कुछ रिमोट लोकेशंस में इसको ठेंगा दिखाना भी बोलते हैं, इसको टेंगा दिखाना भी बोलते हैं, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर इज दिस इज विक्ट्री, दिस इज विक्ट्री। मोस्ट ऑफ द यूरोप विल रिगार्ड दिस इज विक्ट्री। अब कई सारी जगह यूएस में भी है ना, दिस इज विक्ट्री साइन, विक्ट्री, विनिंग। अब ऐसे ये जो फिंगर्स के मूवमेंट्स और ये जो साइंस हैं, ये कई सारी जगह मिडल ईस्ट वगैरह में ये बहुत ऑफेंसिव माने जाते हैं। इसराइल में, मिडल ईस्ट में बहुत ऑफेंसिव साइंस माने जाते हैं। परहैप्स इफ यू आर मूविंग लॉट ऑफ योर फिंगर्स एक्सेट्रा एंड यू आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ साइंस टू समबडी, you may end up being taken to the jail. So आप हो सकता है आप prison में आपको ले जाया जाए because you were doing all this. This is considered very offensive. तो cultural barriers हैं हमारे यहाँ। किसी को हम जीप दिखाएं, ऐसे अगर आप किसी को टंग वैगर करें तो इसको जीप चिढ़ाना बोलते हैं, ऐसे आप करें तो उसको चिढ़ाना बोला जाता है। अगर आप यही चीज़ बर्मा में, बर्मीज लोग जो होते हैं, उनका ये ग्रीट करने का तरीका होता है। अगर आप दूर से कहीं से स्ट्रीट्स में कहीं कोने से निकल रहे हैं, दूर से आपने किसी को देखा, हम हाय करते हैं। अगर आपको कोई जीप दिखाता मिले, अगर यू आपको टंग दिखाता मिले, तो वो समझ लो कि आपको ग्रीट कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ कल्चरल बैरियर, राइट। दिस इज अ कल्चरल बैरियर दैट यू मे नॉट अंडरस्टैंड समथिंग द सेम वे एज इट इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू, राइट। दिस इज एंड ऑनलाइन आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ऑनलाइन आप उसको जो है वर्चुअल इंटरेक्शंस के दौरान आप उसको उतना क्लैरिफाई नहीं कर पाते। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस इज अ कल्चर डिफरेंस, यू विल एक्सेप्ट इट। द मोमेंट वी डोंट अंडरस्टैंड these all kind of barriers, these conflicts, they arise in our minds.
राइट आपने जानते होंगे आप लोग बहुत सारे प्रोफेशनल्स जब उनको ऑन साइट जाना होता है क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है उससे पहले मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस दे ऑफर लॉट ऑफ कल्चर ट्रेनिंग है ना देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड कल्चर ट्रेनिंग वो उनको बेसिक सिखाया जाता है कैसे बेसिक ग्रीटिंग्स है ना वे ऑफ वे दे ईट द व्हाट दे ईट और बेसिकली आपका इंटरेक्शंस के दौरान क्या कॉमन फीचर्स वगैरह जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे प्रोमिनेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स ये सब चीज़ें आपको सिखा करके भेजा जाता है ताकि आपको कल्चरल बैरियर्स जो है वो मिनिमाइज हो जाएं एंड योर इंटरेक्शन विद द क्लाइंट्स इज स्मूथ तो ये मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस को प्रैक्टिस करते हैं इंटरेक्शन और क्वेश्चन पूछने का भी बहुत बड़ा हेजिटेशन होता है वर्चुअली मोस्ट ऑफ आस वी अवॉइड इंटरेक्शंस कि छोड़ो यार जब कभी मिलेंगे तब पूछेंगे अरे छोड़ो यार मेरे को इंटरेक्शन ऐसे पूछने में यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में मुझे शाइनेस हो रही है मुझे शर्म आ रही है माई चिल्ड्रन डू व्हेन आई आस्क देम कि यार यू आर ओवर द वीडियो प्लीज आस्क क्वेश्चन नो ask this question to your teacher they come back after the chapter after the class is over and they'll ask me a lot of questions ये कैसे हुआ मम्मा ये कैसे हुआ ये so I ask them why would you not ask these questions to your class teachers or to your subject teachers जब आप क्लास में कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं पूछा नहीं ऑनलाइन पूछने में मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता है मुझे इंटरेक्ट करने में सो दिस इज नॉट लिमिटेड टू चिल्ड्रन दिस इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस इवन ड्यूरिंग बिजनेस मीटिंग्स पे अगर ग्रुप में इंटरेक्शंस हो रहे कई लोग ग्रुप इंटरेक्शंस में क्वेश्चंस पूछना अवॉइड करते हैं कईयों को पर्सनली भी जो है वीडियो इंटरेक्शंस के दौरान कंफर्टेबल नहीं लगता है सो ये मैंने देखा है ये मैंने नोटिस किया बहुत सारे में लिंक्डइन पे भी मैसेजेस आते हैं आई काउंसिल ऑलमोस्ट एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स एवरी वीक I try to find out some window every day to help students in the evening professionals जैसे भी हो रिजल्ट की बात हो किसी को कोई डाउट है किसी को कहीं कुछ करियर में हेल्प कर सकती हूँ सो दोज ऑफ यू कनेक्ट विद मी आई ट्राई टू रिजॉल्व सो फॉर दैट भाई मैं यहाँ पर अपनी तरफ से जो है पूरा आपको जब कोशिश करती हूँ टाइम स्पेंड करती हूँ तो हेजिटेशन मैंने अक्सर नोटिस किया है हेजिटेशन काफ़ी रहता है स्टूडेंट्स में और वो इंटरेक्ट करना नहीं चाहते क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहते एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर आई एम सेइंग दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टूडेंट्स और एनीवन ये किसी के लिए भी प्रोफेशनल्स जो होते हैं टीम मीटिंग्स के दौरान जब डिस्कशंस हो रहे होते हैं वो अपनी बात रखने में क्वेश्चंस पूछने में जो है अपने आप को थोड़ा सा शाय पाते हैं अपने आप को वो हेजिटेशन अपने अंदर महसूस करते हैं टेक्नोलॉजी मैलफंक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम चैलेंज टेक्नोलॉजी मैलफंक्शन इंटरनेट डिडंट वर्क इंटरनेट जो है ड्रॉप हो गया इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कोई स्पाईवेयर कोई मैलवेयर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कोई ऐप जो है वो उसकी प्रॉब्लम हो गई वो करप्ट हो गया कोई फाइल करप्ट हो गई इट कैन बी एनीथिंग तो ये सारी चीज़ें आपके आड़े आ सकती हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस ये मैंने आपसे बताया भाई रिटन मैसेजेस जो होते हैं ना दीज आर ऑफन इंटरप्रेटेड एज मोर नेगेटिव ये इनके साथ एक नेचुरल सी चीज़ होती है रिटन मैसेजेस में जो है नॉन वर्बल कंपोनेंट काफ़ी कम होता है काफ़ी हद तक मिसिंग होता है दैट इज द रीजन व्हाई दीज मैसेजेस कैन बी मिस इंटरप्रेटेड आपके साथ अक्सर होता होगा सभी के साथ होता है मैसेजेस में कई बार आपको क्लैरिटी जो है बैक एंड फोर्थ आपको सीख करनी पड़ती है अदरवाइज वो मैसेजेस की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है मैसेजेस के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम कहा कुछ और गया आपने समझा कुछ और व्हाई लैक ऑफ पर्सनल टच एंड पर्सनल इंटरेक्शन ये वाली प्रॉब्लम आपको अक्सर देखने को मिलेंगे दीज आर द बिगेस्ट चैलेंजेस लिस्ट इज इंक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव बहुत सारे आप में से और लोग भी इसमें ऐड कर सकते हैं लिस्ट में है ना सो अडेप्टिंग टू द प्रोफेशनल चैलेंजेस दिस इज बिग पार्ट ऑफ दिस एंटायर सेशन दिस इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड मी सो वेबकैम वगैरह जो है इसको सबसे इफेक्टिवली आपको यूज़ करना चाहिए इन केस यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म आपका जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स ये जो आजकल गूगल कॉल्स हैं वीडियो कॉल्स वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म वहाँ पर आपको वेबकैम का इस्तेमाल इफेक्टिवली आप कीजिए वीडियो चैट स्क्रीन को मैक्सिमाइज करके रखिए इससे क्या होता है दूसरे को कंफर्ट मिलता है दैट यू आर एबल टू सी द अदर पर्सन कंप्लीटली जितना दिखना चाहिए एटलीस्ट उतना आपको दिख रहा है ना मेरे को ये चीज़ मैं बहुत सचमुच में मैं इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ ये वेन एवर आई इंटरेक्ट विथ माई स्टूडेंट्स और विथ anyone any of you who needs my help in case I'm interacting with you I ensure कि भाई वीडियो पे एटलीस्ट आपका अपर टोर्सो जो है ना वो विजिबल हो और आप आई कॉन्टैक्ट आप कम से कम उनको बता पाए कि भाई आई एम अटेंटिव टुवर्ड्स यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अगर ये कंफर्ट दे सकते हैं ना देन यू विल बी समबडी हु विल बी रिलायबल आप अपनी बहुत क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी आप अपने लिए डेवलप कर सकते हैं दूसरों के अंदर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट
किसी भी बिजनेस का, किसी भी दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक जो एंगल होता है वो ये होता है कि आप में अंदर से जो है वो ट्रस्ट डेवलप हो, रिलायबल आप you should come across as somebody who's reliable. So maximize the video chat screen. This is how you can at least ensure during the virtual interactions. भाई पर्सनल इंटरेक्शंस में तो सब कुछ दारोमदार आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करेंगे वर्चुअल इंटरेक्शंस में ये आप समझिए. डोंट मल्टीटास्क. सो मल्टीटास्किंग कैन बी परसीव्ड, चाहे दिखे या ना दिखे, बट ये चीज़ जो है वाइब्स जो है ये आपको मिलती हैं. आप कई बार क्या होता है जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं हम कंप्लीट अटेंशन नहीं दे पाते. दिस इज अ फैक्ट. आपको अगर वेजिटेबल्स चॉप कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो मीटिंग पे या फिर जो मुद्दा वहाँ डिस्कस हो रहा है भाई उस पर उनका कितना ध्यान होगा. नाउ यू ऑल टेल मी इफ आई एम टेकिंग दिस क्लास. जैसे अभी एक जो है कॉल था, शायद मेरा फ़ोन साइलेंट पे नहीं था तो मैंने उसको साइलेंट पे किया, मैंने उसको डिक्लाइन किया. नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड. सो आई प्रेफर, अगर ऐसा कभी भी हो फ़ोन हटा देती हूँ. हमेशा फ़ोन कभी नहीं रखती मैं अपने क्लासेस के दौरान अपने पास. काउंसलिंग्स जब होती हैं, जब when I am a counselor to students or to professionals or I'm guiding somebody about their career या कुछ भी और दूसरे रिव्यूज़ कर रही हूँ या कुछ भी पर्सनल 1-to-1 कोचिंग जब चलती है, आई कीप माई फ़ोन कम्प्लीटली अवे. इवन आई प्रेफर टू मेक नोट्स एंड टू लिस्ट द पॉइंट्स इन माई डायरी, इन माई नोट पैड. वो मुझे जो है काफ़ी कंफर्टेबल लगता है. ओल्ड स्कूल तरीका, लेकिन मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल तरीका. मल्टीटास्किंग कैन एक्चुअली रूइन योर एक्सपीरियंस. काफ़ी हद तक आपका एक्सपीरियंस रूइन कर सकता है क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. ये बिल्कुल ह्यूमन माइंड cannot actually be applied with the same intensity simultaneously to two tasks. It is not possible. ठीक है, मेडिकली जो है वो पॉसिबल, साइंटिफिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है. तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए. ड्यूरिंग इंटरेक्शंस ओनली ट्राई टू इंटरेक्ट. टेक द नेसेसरी ब्रेक्स. लंबे जो बिजनेस मीटिंग्स वगैरह, क्लासेस वगैरह जो होती है, एनीथिंग लॉन्गर देन 45 मिनट्स 50 मिनट्स ये लंबा माना जाएगा. सो आफ्टर दिस अगर भाई लंबी मीटिंग है 2 आवर्स लॉन्ग, जैसे हमारी 90 मिनट्स की क्लासेस जब होती है, 120 मिनट्स की क्लासेस होती है, वी ट्राई टू टेक सम ब्रेक्स विद द क्विजेस. बीच में फिर क्या करते हैं हम, पढ़ते पढ़ते थोड़े से क्विज किए, फिर थोड़ी सी गपशप करी, देन कम बैक टू द टॉपिक, कम बैक टू द क्लास. दिस इज हाउ वी आर एबल टू गेट बैक आवर अटेंशन स्पैन. वापस से हम एनर्जाइज अपने आप को कर पाते हैं और अपना अटेंशन जो है वो रीगेन कर पाते हैं. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो आपका जो स्पाइन जो है वो इरेक्ट नहीं रहता. भाई थोड़े टाइम तक आप इरेक्ट रख सकते हैं, थोड़े टाइम तक आप अटेंटिव रख सकते हैं. उसके बाद जैसे आप धीरे धीरे पोस्चर आपका जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगता है. इसके बाद आप धीरे धीरे लीन डाउन होने लगता है. इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नेसेसरी ब्रेक्स सो यू आर मोर अलर्ट ड्यूरिंग द इंटरेक्शंस. Trust your team, especially when we are talking about work meetings, etc. Especially when we are talking about interactions between the peers, with your teammates, with your with the people who your co-workers, etc. Trust your team. एक डिस्ट्रस्ट वाला जो फैक्टर रहता है ना कि ये खुद तो नहीं कर रहा, मुझे बता रहा है, या फिर ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा आप सिर्फ बताते ही रहते हो. सो ट्रस्टिंग द टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेलीगेशन एंड ट्रस्ट, इनके ज़रिए ही शायद जो बिजनेसेस सस्टेन कर पाए ना, जो बिजनेसेस हिले नहीं इस कोविड के दौरान. एक जो इम्पॉर्टेंट था इफेक्टिव लीडरशिप, यस, उसके अलावा trust between the team members, trust among the team members. This was the most important thing that kept the businesses going. तो ये आप सबको भी इसको जो है प्रैक्टिस करना चाहिए इन केस ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर अगर आप बाई चांस आर्टिकल्स हैं. ये मैंने बहुत कॉमनली नोटिस किया था. डाउट्स, मन में डाउट्स, हर चीज़ के लिए डाउट्स कि भाई ये मेरे लिए ऐसा किया जा रहा है, खुद के लिए ऐसा नहीं होगा. अगर भाई टेक्नोलॉजी मैल फंक्शन कोई बता रहा है आपको तो आप ट्रस्ट ना करें कि नहीं हुआ होगा, ये सब तो बहाने हैं. ये सारी चीज़ें कॉमनली होती हैं, राइट. सो टू सम एक्सटेंट ट्राई टू बिल्ड द ट्रस्ट. आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको वापस ट्रस्ट मिलेगा. In case you doubt everything, more chances that the culture is developed like that and you are also doubted in whatever you are reporting, whatever you are saying, whatever you are projecting. Ensure accountability. अब ट्रस्ट के साथ ना जो मैंने इंपॉर्टेंट बात कही, कैसे बिल्ड होता है ट्रस्ट, when you ensure accountability. वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब नहीं होता कि हार्डली वर्किंग फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम डजंट मीन लग्जरी. Of course it offers you the flexibility to work from home अपना to maintain your own time, but it doesn't mean that you don't work, you stay at home and you call it working from home. Accountability ensure करना. जो भी काम आपको दिया जाता है, जो भी आपका चार्टर है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई आपने अपने काम का जो भी जिम्मा लिया. देखिए आप क्लासेस जाते
तो काम करते उसी तरीके से, अगर आप अपने आर्टिकलशिप में अपने ऑफिस जाते तो आप काम करते उसी तरीके से। उस चीज़ को आपको इंश्योर करना है, इवन दो यू आर यूजिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स फॉर इंटरेक्शंस, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये अच्छी बात है ना कि आपका कंप्यूटेशन टाइम जो है वो आपका सेव हो रहा है, आपको सेफ्टी है, आपको वायरस वगैरह जो है उसके साथ डायरेक्टली आपको कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही है, आपका इनकाउंटर नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। whatever is your charter, whether you have finished it or not, आपका स्टडी अपना जो रूटीन वगैरह है, जो भी है, जो भी जिस भी काम का आप जिम्मा लेते हैं, try to ensure accountability. Know a little bit about people you would interact with. कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए आपको किसी इंटरव्यूअर से आप मिलने वाले हैं, इंटरव्यू आपका होने वाला है, अंडरस्टैंड, जस्ट रिसर्च अ लिटिल अबाउट द इंटरव्यूइंग पैनल, who is going to interview. You can ask questions. Asking questions and seeking clarity is very very important during virtual interactions. आप किससे बात करने वाले हो, उनका थोड़ा बैकग्राउंड ले लीजिए. So you actually talk to them with some level of trust built in, right? That is very important. अगर आप पहली बार बात करते हैं तो हम अंदर से ही वो comfort और trust feel नहीं कर पाते. That is one big factor why these interactions they don't work normally. तो आपको उसको, if you want to make these work, आपको थोड़ा सा ना just understand a little bit about people you would want to work, you would interact with. आप अपने friends के साथ, family members के साथ करते हैं तो आपको ये वाली problem नहीं आएगी. But when you interact with people at work, ये वाली चीज़ आपको अक्सर जो है आपके लिए डिफिकल्टी आपके लिए लेकर के आएगी. थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड the people you are going to interact with. Just try to research a little, know a little about them, and the conversations, the interactions will be a lot more easy, right? Warm up or ice breaking with non-business conversations. This gives a greater comfort. जब भी हम लोग आपस में भी, भाई अभी सब हम पार्टनर्स जब मीटिंग करते हैं, हम पार्टनर CFO, तो हम जब भी कोई मीटिंग वगैरह करते हैं जनरली बातचीत होती है, स्टार्ट्स विद नॉन बिजनेस, एंड्स विद नॉन बिजनेस, है ना. बीच में सर्टेनली सारे काम खत्म करने पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती है डिस्कस करने के लिए, बट नॉर्मली वार्म अप, एक अच्छा सा जोक, सब अपने अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, भी सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत, और क्या हुआ, थोड़ा बहुत मस्ती करी, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी जो हैं वो कवर करी. Again, ending with non-business conversations, which is important, which is very very important to build the trust, to maintain this credibility, and just to show that yes, we trust each other, we understand each other well. So this is important in any business team, at any level, at every level. I would say this is important कि आप थोड़ा सा वार्म अप और आइस ब्रेकिंग को जो है इंटरेक्शंस का पार्ट बनाएं. इसके अलावा आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वीडियो इंटरेक्शंस पर आप कैसे एनहांस कर सकते हैं. एनहांस आप अपना कीजिए रिटन कम्युनिकेशन. पता है क्या है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका मैक्सिमम जो वर्चुअल इंटरेक्शन, ईमेल्स हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हो, टेलीग्राम मैसेजेस हो, आपको किसी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है, क्वेश्चंस वगैरह पूछने, आप सब लिंक्डइन पर मुझे जो है पर्सनल मैसेजिंग करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, दैट प्लेज अ वाइटल रोल, दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल. आपको उसको थोड़ा सा एनहांस करना है. हाउ टू एनहांस योर रिटन कम्युनिकेशन? देयर हैज बीन ऑलरेडी अ यूट्यूब क्लास एंड अ स्पेशल क्लास ऑन अनअकैडमी अबाउट दिस टॉपिक, सो यू कैन गो वॉच द वीडियो. आप उसमें वहाँ पे देखिए, मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं व्हाट यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन एनहांस योर रिटन कम्युनिकेशन. लर्न टू बी मोर कैंडिड. सिंसियरिटी ना हर जगह देखी जाती है. वीडियो इंटरेक्शंस पर भी अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बातों को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीटास्क, देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, अभी यहाँ पर से मैं आपके साथ ये सेशन में हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, आई एम मूविंग माई हैंड्स, सो माई gesticulation helps to ensure to amplify what I'm trying to say. At the same time, you know that I'm involved with them. I'm not occupied with anything else. That gives my students a greater comfort कि मैम पूरे दिल से पढ़ाते हैं. My students they often come back to tell me कि मैम आपके साथ पढ़ के बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है पूरी तरह हमारे साथ इन्वॉल्व हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स के कंफर्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Always try to be more candid in your efforts, especially during virtual interactions. जब हम real time, जब हम जो है physically, जब हम आमने सामने नहीं हैं, it becomes much more important to give the other person, the receiver, that trust that you are more sincere, you are genuine in your approach. Use non-verbal cues. Non-verbal cues कैसे? आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने आड़े ना आने दें. थोड़े से कंफर्टेबल लोकेशन पे आप बैठे जहाँ और आपको और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास ना हो. फ़ोन वगैरह को आप साइलेंट कर लें,
है ना. नॉन वर्बल क्यूज का ध्यान रखिए, अपने आई कॉन्टैक्ट, तो आप स्क्रीन कैमरा जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पर आप देखें. अगर आपको फेस किसी का विजिबल है तो आप ट्राई टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल एक्सप्लेनिंग. यू शुड यूज योर हैंड मूवमेंट्स एज वेल, अपना हेड मूवमेंट जनरली टू एंगेज विथ योर ऑडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू एंगेज विद द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेट एक्वेंटेड विद द वर्चुअल टूल्स. दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये भी होती है कि जो भी वर्चुअल टूल जो भी आप यूज़ करते हैं ना, आप लैपटॉप यूज़ करें, आप फ़ोन यूज़ करें. अब कई सारे स्टूडेंट्स ना, कई सारे जो प्रोफेशनल्स भी मैंने देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं, कई यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे वांट टू इंटरेक्ट. वो फ़ोन वगैरह लेकर के अपना, जैसे लिंक्डइन पर मैं कई बार गूगल कॉल्स पर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करती हूँ, तो वो बेचारे ना लॉगिन करने के बाद बहुत लंबे टाइम तक अपना हेडफोन सेटिंग, फ़ोन सेटिंग, कैमरा सेटिंग ही करते रह जाते हैं. सो गेट एक्वेंटेड विथ योर वर्चुअल टूल्स, वॉट एवर टूल्स यू आर यूजिंग. आप जो भी तरीके से, अब जैसे हम आपकी क्लासेस ही जब लेते हैं, सो भाई आपका राइटिंग टूल हो गया, है ना, आपका सेटिंग कैसे है, वीडियो सेटिंग कहाँ पर करनी है, कितना विजिबल होना चाहिए, स्क्रीन का साइज, ये सारी चीज़ें. गेट एक्वेंटेड विथ ऑल द वर्चुअल टूल्स दैट यू यूज़ फॉर योर परफॉर्मेंस. आप अपने लिए काम पर अगर आप हैं, अगर आप अपनी आर्टिकलशिप के दौरान यूज़ कर रहे हैं, इंटरैक्शंस के लिए आप क्या इंटरफेस, क्या आप प्लेटफॉर्म, क्या ऐप, क्या जो भी चीज़ें होती है वो आप यूज़ करते हैं, इन सब के साथ अपनी फेमिलियरिटी बढ़ाइए. The moment you're more familiar with these, you'll be more confident, you'll be more comfortable with your interactions. ये सीधी सीधी बात है. प्लस, जैसे अपने प्लस क्लासेस होते हैं भाई, there is an interface that we use. हम उसमें शुरुआत में थोड़े से टाइम में भाई कंफर्ट गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो आई हैड टू एक्सप्लोर कि अच्छा अब इसको कैसे करूँ, मैं यहाँ पर कैसे करूँ, अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है, ये स्क्रीन छोटी करनी है, मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, मैं कैसे करूँ. लेकिन नाउ आई थिंक आई एम वेल वर्स्ड, नाउ आई एम मच मोर कंफर्टेबल, आई कैन कीप टॉकिंग टू यू एट द सेम टाइम, आई कैन ट्राई दीज न्यू थिंग्स हियर. सो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे, द मोमेंट यू आर मोर एक्वेंटेड विद दीज टूल्स, इट विल बी ईजी फॉर यू. Enhance your communication. This is much more important than we think it is. Communication plays a vital role during any, अभी किसी भी interaction. मतलब क्या interaction? मतलब you have to communicate, exchange of ideas. Communication is what? Exchange of ideas, thoughts, emotions. भाई जो भी बात आपको करनी हो, messages, information. तो आप जब बोलते हैं या जब आप देखते हैं, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन याद है ना? All 7 C's you have to apply. इसके अलावा अनदर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, भाई इमोशनली बैलेंस्ड रहिए, अटेंटिव रहिए, और एट द सेम टाइम एक्चुअली लेंड योर ईयर कंप्लीटली टू द अदर पर्सन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव लिसनिंग. पता है कई बार वर्चुअल इंट्रैक्शंस के दौरान वॉइस ड्रॉप, जैसे नहीं सुनाई दिया, आधी बात कट गई, ये होता है, बहुत नॉर्मल है. नेटवर्क लो था, बात कट गई, दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया. Especially during work calls, I do not hesitate to say even 4-5 times if I could not hear the other person properly. If my managers, or if somebody is reporting to me, if my assistant is calling me, if other managers from Unacademy, they are calling me and we are interacting there and the voice is dropping, I do not hesitate to tell them even 5-7 times that, listen, my friend, your voice is dropping, I'm not able to hear you, you are not audible, and we can connect some other time. That is not at all a problem. Instead of developing a notion कि यार ये बोला होगा, and then creating a gap further between the communication, अगर complete नहीं है, अगर आपका gap है, if the receiver and the sender are not on the same platform, right? If the thing has not been understood, अगर communication जो ठीक से complete ही नहीं हुआ, तो वो communication की category में शायद आएगा ही नहीं. So enhance the communication, the way you interact, the way you say things, politeness, है ना, correctness, ये सारे 7 C's हम लोग कर चुके हैं. Concrete information, be concise, आपको keep your communication concise, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा important होती हैं. छोटा रखिए, कितना बोलना है समझ लीजिए, पहले देख लीजिए आप वर्ड्स की चॉइस आपकी क्या है, आप किस तरीके से कन्वे करने वाले हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉर्डियल होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन. कर्टसी, which is courtesy is the, I think, most important C of the communication, कि भाई courteous रखना अपने communication. hurtful अगर होगा, अगर polite नहीं रखते हैं आप, so most of the time people would not want to communicate with you. So let's keep the communication cordial always. Whatever, there is a definite way of saying negative things also. It's not that you cannot say no, or you don't have to say no, or you cannot negate a thing. You can, certainly you can, but there is a very positive way of saying negative things as well. So keep that in mind always. Try to work on your communication skills. Try to keep
स्माइल ऑलवेज विथ यू, राइट, दैट इट टेक्स नथिंग टू स्माइल, जस्ट थोड़ा सा मसल मूवमेंट होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं. तो ये ध्यान रखिए एंड बी पार्टिसिपेटिव whenever you're part of any team, any group. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, क्लास ग्रुप में होते हो, ग्रुप डिस्कशंस चल रहे हैं, वेबिनार चल रहे हैं, ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव. इफ यू आर गिवन अ चांस where you can ask questions, at least keep 2 questions ready with you. थोड़ा सा पहले से काम करेंगे ना तो काफ़ी हद तक आप अपने परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं, आपको हेजिटेशन नहीं होगा. थोड़ा सा प्री वर्क बहुत ज़रूरी होता है ना. वर्चुअल इंटरेक्शंस के लिए क्या ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा, थोड़ा सा प्री वर्क, पहले से थोड़ा सा काम करके रखिए, बहुत आपको इससे फ़ायदा मिलेगा. इसके बाद क्या, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है एम्प्लॉयर्स, स्पेशली ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है. अगर आप यूर CS, CS, CW, एनी अदर प्रोफेशनल्स हु हैव दैट लिबर्टी नाउ दीस डेज टू वर्क फ्रॉम होम, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है. रिमोट वर्किंग पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है, कर रही है और करती रहेगी. टाइम और मनी सेव हो रहा है. अभी रिसेंटली आई हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माई टेकी कजन्स एंड ऑल, ये कुछ फ्रेंड्स वगैरह, कि उनको भाई बोला गया कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स हैव रिज्यूम, लोग वापस आ रहे हैं, बट यू कैन स्टिल स्टे एट योर प्लेसेस एंड यू कैन कीप वर्किंग. क्योंकि आने के बाद ऐसा लगा कि भाई आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, सो यू कैन स्टिल स्टे एट होम एंड कीप वर्किंग. कि सारे डिलीवरेबल्स तो हो ही रहे हैं, सब जो है आउटपुट तो पूरा हो ही रहा है, तो इट सेव्स टाइम and money also. Lot of money is being saved. So work from home actually came up as a superior option. ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. रिमोट इंटरव्यूज वगैरह ये सब कंडक्ट किए जा सकते हैं फ़ोन कॉल पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, और ये स्पेशल कंसिडरेशंस भी रिक्वायर करते हैं, स्पेशली दी एक्सक्यूज मी इंटरव्यूज पार्ट है ना. इंटरव्यूज अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरव्यूज एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर टू लिसन टू हाउ टू डिफाइन योर वर्चुअल इंटरेक्शंस एक्सेट्रा. सो टेक अ नोट एंड कंसीडर दीज एस्पेक्ट्स. फ़ोन कॉल हो, वीडियो वगैरह, वीडियो कॉल हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशंस चाहिए आपको. और इसकी क्वालिटी का जो एश्योरेंस है ना, लुक एट दिस, द सेंटेंस हियर इन ग्रीन कलर. Quality assurance is responsibility of both the interviewers also, the interviewing panel, and the candidate also. How? भाई if you are a candidate, अगर headphone requirement है, अगर आप जैसे आप भाई मैं MacBook पे आपको कराती हूँ, MacBook में यूज़ करती हूँ, इसका ना काफ़ी अच्छा है, इसका this all this system, your camera and your speaker etc works well. So I'm not very comfortable with headphone. मैं इस थोड़ा हेडफोन को अवॉइड करती हूँ, इट गिव्स मी डिस्कम्फर्ट. अगर लेकिन आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मान लो अगर आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, सो हाउ यू पोजीशन योर फोन, हेडफोन मस्ट है अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो. अदरवाइज आपको ये कंफर्ट नहीं देता, बहुत सारी वॉइस कई जगह जो है ब्रेक हो जाती है. एनी स्पेसिफिक ऐप और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ये आपको पूछना चाहिए. ये सारी चीज़ें ना, इन केस यू आर अ जॉब सीकर एंड you are keen for a video interview, or you have been asked that okay soon a video interview will happen at the first level with whoever HR manager or maybe the recruiter you are interacting with, you must ask them कि भाई ये आप मुझे बताओ कोई स्पेसिफिक ऐप या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है क्या, कोई सारे बाकी नोटिफिकेशंस को आप म्यूट पे डालें. ये सब बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हो जाती हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं टू कंसीडर. दिस नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, दिस यू हैव टू कंसीडर बाय योरसेल्फ, राइट. और वर्चुअल इंटरव्यूज के साथ स्पेशली क्या चैलेंजेस हैं भाई, टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, पर्सनल बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे ये नहीं हो पाते ना, दे आर लेसर पर्सनल. कि भाई वीडियो इंटरव्यूज आपको लोग दिख रहे हैं, आप भी बैठे हुए हो. आप कई बार ना कैंडिडेट्स, जब मैं इंटरव्यूज लेती हूँ, आई सपोर्ट लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विद हायरिंग, आई हेल्प देम. सो अब कैसे, जैसे कई बार ना ऐसा लगता है जैसे वो झांक रहे हैं, जैसे जो जिनको कैंडिडेट्स जो है वो ऐसे झांक के बात करें, कई बार टेढ़े बैठे रहते हैं, स्क्रीन से बाहर ही होते हुए दिखाई देते हैं. सो ये थोड़ा लेसर पर्सनल होता है. ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, दीज आर परसीव्ड नेगेटिवली. इनसे क्या होता है, कहीं ना कहीं कैंडिडेट को असेस किया जाता है, जज किया जाता है. एक इंटरव्यू है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ओनली अबाउट योर टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इट इज़ अबाउट a lot of other things, a lot of other factors too. ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए. डिस्ट्रैक्शन, आप नर्वस हैं, दिख जाएगा, पता चल जाएगा, आपकी वॉइस में वाइब्रेशंस, आपके आई मूवमेंट्स, और आप किस तरीके से बैठे. जैसे मैंने बताया भाई, कोई जो है कैंडिडेट, somebody is just leaning down, somebody is just half out of that frame, योर कैमरे का जो फ्रेम होता है उससे बाहर है. ये सारी चीज़ें आपकी नर्वसनेस दिखाती हैं. प्रिपरेशन लेवल्स, द वे यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस, नॉन वर्बल क्यूज, आप रोबोट बनकर बैठे हो, आपके हैंड मूवमेंट्स वगैरह, हेड मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा. एंड इंटरव्यू एनवायरनमेंट ऑल्सो, कहीं किताबें दिख रही हैं, कहीं कुछ और दिख रहा है, कहीं कुछ फैला हुआ दिख रहा है, कहीं कुछ आधा टैग सा लटका हुआ है पीछे. बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सब तय करती हैं आपकी इंटरव्यू की क्वालिटी.
इंटरव्यू का एनवायरनमेंट, सम रूम, सम लाइट बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको देती हूँ जॉब सीकर्स प्रिपरेशन, ये एक आपके लिए ना चेकलिस्ट हो सकती है। अगर आप जॉब सीकर हो, अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करना चाहते हो ना, दिस कैन बी योर चेकलिस्ट। ठीक है, एक क्वाइट वेल लिट प्लेस, थोड़ा सा सनलाइट जो है वो आपको और अट्रैक्टिव दिखाएगा। डिस्ट्रैक्शन फ्री लोकेशन, जहाँ पर और कोई आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करे। यू कैन सी दिस पिक्चर, है ना, एक मैक्सिमम क्लॉक में भी, और दैट टू वो दूसरे साइड पर हो जहाँ आप क्लॉक देख सके तो और भी बढ़िया है। इंटरनेट कनेक्शन और अपना डिवाइस कम से कम 10 मिनट पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। प्रोफेशनली ड्रेस करिए पूरा फुल, आपको ऐसा नहीं कि वो भी आप वीडियोस वगैरह देखा कि भाई ऊपर पहन लेते हैं, अच्छे से ड्रेस अप प्रोफेशनली, जस्ट लाइक यू वुड डू फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। दैट विल गिव यू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट योरसेल्फ, यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ, एंड दैट सर्टेनली प्रमोट्स यू एट द फर्स्ट लेवल। बाकी सब डिवाइसेस को साइलेंट कर देना चाहिए। बोलते वक्त अगर फ़ोन बज जाए, कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हो जाएं, तो ये सब आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते, परप्लेक्स कर देते, तो आपको साइलेंस में डाल देना चाहिए, साइलेंट मोड पर डाल दीजिए सब डिवाइसेस को। रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेच आउट कीजिए थोड़ा सा, ब्रीथ वेल एंड फोकस देन हाउ यू विल से प्रिपेयर। आपका स्क्रीन, अगर फोन स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, उसके सामने बैठ करके दोस्तों देख लीजिए। ये मैं पर्सनली भी बताती हूँ, कोचिंग के दौरान मैं कई बार बताती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बताना लगता है ज़रूरी कि भाई कैमरा का फ्रेम जो है आपका चेक करके देख लीजिए। आप देख सकते हैं ना, आप अपना गूगल वगैरह जो है क्लिक करके, बहुत इजी ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप अपना फ्रेम चेक कर सकते हैं। आपका अपर टोर्सो जो है वो विजिबल है कि नहीं, अपर टोर्सो वॉट, आपका ये जो थर्ड फोर्थ बेली बटन तक आपका, अप टू बेली बटन आपका विजिबल होना चाहिए पोर्शन आपके बॉडी का, योर अपर बॉडी। You can say for men it can be, if you're wearing a boot shirt, आपके 3-4 upper top 4 buttons तक अगर आप visible हो तो ठीक है, that is good, that is fair enough, and that makes you look comfortable। वो आपका ना इंटरव्यूअर्स को अटेंशन वगैरह जो है उसको लेने के लिए, इंटरेक्शन में भी वो कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। इफ़ योर अपर टॉर्सो इज विजिबल, प्रॉपरली विजिबल, आप फ्रेम के अंदर पूरी तरह से आ जाते हो, आपका सर कट तो नहीं जा रहा, ये ज़रूरी है देखना। ठीक है, एटलीस्ट आपकी टाई से लेकर के आप अंदर देखें तो 3-4 ऑफ योर शर्ट बटन्स आर विजिबल, एंड सेम लेंथ फॉर लेडीज ऑल्सो, राइट, फॉर लेडीज ऑल्सो। अगर आप जो है वीडियो इंटरेक्शंस वगैरह आप लेने वाले हैं, आप वीडियो इंटरेक्शंस में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो देखिए नाइस हेयर डू, आपका जो है हेड वगैरह जो है वो कट ना जाए, उसमें स्क्रीन फ्रेम के अंदर ही वो आना चाहिए। एंड वॉट एवर यू आर, अपना आप जो वॉट एवर यू आर वेयरिंग, आपका वेस्टर्न चाहे वो आउटफिट हो, आपका एनी फॉर्मल आउटफिट्स, आई वुड वांट टू से स्कर्ट सूट और व्हाटएवर, यू आपको अपना अच्छी तरह से फॉर्मल ड्रेसअप करना चाहिए। अ क्रिस्प कॉटन कुर्ता और अ साड़ी वुड ऑल्सो डू वेल, वेरी वेल। तो आपको लेंथ आपको उतनी रखनी चाहिए, है ना, कम से कम आपको ऑलमोस्ट बिलो योर चेस्ट तक का जो आपका बॉडी है, अपर बॉडी, अपर टोर्सो शुड बी विजिबल। एंड वो अच्छा, मतलब विजिबिलिटी के अलावा ना वो आपका इंटरेक्शन के दौरान आप देखेंगे कि काफ़ी कंफर्ट देता है। व्हेन यू इंटरैक्ट, वो बिल्कुल पर्सनल इंटरेक्शन की तरह लगता है आपको। सो इंटरव्यूअर्स ऑल्सो गेन अ ग्रेटर कंफर्ट व्हेन यू कीप योर अपर टोर्सो विजिबल। सिर्फ अगर आपका सर रहेगा तो इंटरव्यूअर्स को आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है कई बार। ठीक है, सो प्रैक्टिस योर आंसर्स वेल बाय डूइंग अ मॉक। हमेशा थोड़ा सा तैयारी करके रखिए, एटलीस्ट आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका रिज्यूमे की 2-3 कॉपी जो है वहाँ साइड में रखिए। कीप अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर एनी इमरजेंसी, भाई आपका गला सूख रहा है, कुछ है, यू डोंट हैव टू गेट अप एंड से एक्सक्यूज मी, एंड देन आपको पानी वगैरह चाहिए, एक ग्लास भर के रखिए। स्पीक क्लियरली एंड बी ऑडिबल, चेक कर लो एक बार, आपका जो कैमरा है, माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी चाहिए। ऑलवेज कीप सम क्वेश्चंस रेडी फॉर द इंटरव्यूअर्स एंड familiarize yourselves with the technology that you're using, Skype, गूगल कॉल। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो सो जस्ट फैमिलियराइज योरसेल्फ, यूज इट वंस और ट्वाइस, किसी फैमिली मेम्बर से ही बातचीत करके देख लीजिए, अपना कंफर्ट ले लीजिए, उसके बाद आपको जो है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड सर्टेनली दैट विल एनहांस द क्वालिटी। कोई भी चीज़ आप नेक्स्ट टाइम करते हो, फिर नेक्स्ट टाइम करते हो, तो वो चीज़ इंप्रूव हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंफर्ट उसमें बेहतर आ जाता है, राइट। सो ऑलवेज कीप अ नोट पैड एंड अ पेन हैंडी, जॉब सीकर्स के लिए स्पेशली ज़रूरी है। कभी भी आप अगर वर्चुअल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, फॉर्मल प्रोफेशनल इंटरेक्शंस में आप जो है आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमेशा नोट पैड और पेन हमेशा रखिए साथ में। बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लीजिए और कनेक्टिविटी को वगैरह को एडवांस में टेस्ट कर लीजिए। बैकग्राउंड लाइट कलर्ड हो, लाइट कलर्ड कर्टन्स वगैरह हो तो हमेशा बेटर होता है आपके लिए, है ना। आपका ड्रेसअप, आपका अपर टोर्सो, एज आई सेड, आपका मूवमेंट वगैरह बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। अ लाइट कलर्ड बैकग्राउंड गिव्स अ ग्रेट अपील एंड अ ग्रेट इंटरव्यू सेटिंग ऑल्सो। यूज़ अ गुड क्वालिटी हेडफोन, हेडफोन की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना।
फ़ोन का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होगा चलेगा, हेडफोन अगर अच्छा है ना, सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और हमेशा यूज़ कीजिए स्मार्टफोन के साथ हेडफोन। एंश्योर योर अपर टोर्सो इज विजिबल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट हेल्प्स बेटर इंटरेक्शन, ठीक है। साइकोलॉजिकली इंटरव्यूअर्स आर मोर कंफर्टेबल व्हेन दे सी ऑल योर मूवमेंट एंड देन दे सी यू स्पीक वेल कॉन्फिडेंटली। आपका जो है फेस के साथ साथ आपका ड्रेसअप वगैरह थोड़ा सा दिख रहा है, आपके हैंड मूवमेंट दिख रहा है, दैट प्रोवाइड्स देम अ ग्रेटर कंफर्ट। और इंश्योर लाइट सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे मैंने कहा था, वेल लिट रूम में बैठो, सनलाइट होना चाहिए। लाइट सोर्स जो है ना, अगर कोई बल्ब है, ट्यूब है, तो ये देखना कि हमेशा आपके फ्रंट में हो, मतलब आपके फेस पर सामने से लाइट आ रही हो, बैक साइड से ना आ रही हो। बैक साइड से आएगी ना, तो आपका जो कैमरा, जो स्क्रीन होगा, आपके फ़ोन का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन, वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट वापस, और आपका फेस बिल्कुल ब्लर लगेगा। यू विल नॉट बी विजिबल प्रॉपर्ली। आपका अपीयरेंस जो है वो हैम्पर हो जाएगा, वो पूरा वो ब्लर हो जाएगा, राइट, ब्लरी हो जाएगा पिक्चर। सो ऑलवेज इंश्योर वेरेवर यू आर सिटिंग, आपके बैक साइड पे जो लाइट सोर्स है उसको स्विच ऑफ कीजिए, और लाइट सोर्स मस्ट बी इन द फ्रंट। सामने से कोई विंडो खोल दीजिए, अगर सनलाइट का सोर्स अगर है तो, अगर कोई ट्यूबलाइट है, बल्ब है, तो वो आपके फ्रंट में हो, ठीक है, ताकि आप क्लियरली विजिबल रहें। ये हमेशा ध्यान रखें। Keep a copy of your resume and glass of water also nearby. So this is from my side, my dear friends. Practice these and you can write back to me. I'm sure एक हफ्ते करके देखो ये, and the quality of your professional interactions, your virtual interactions will certainly be enhanced. आपका पक्का जो है आपको इसमें इजाफा देखने को मिलेगा. So I'll come back to you. I'll see you very soon with other new topics, other topics that can benefit you. Meanwhile, in case आप अभी भी सोच रहे हैं Unacademy subscriptions वगैरह लेने का, lot of new patches are commencing, और आप बिल्कुल special classes, YouTube classes ये सब देखिए, तसल्ली कीजिए. In case you want to buy, you can use my referral code. So enjoy, my dear friends. आपको good luck to all of you for all the upcoming opportunities, for upcoming exams. Take care. Bye bye. I'll see you soon.